हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है क्षितिज पांडे और आप देख रहे हैं के पांडे रिव्यूज़। आज जिस सीरीज़ का रिव्यू लाया हूं मैं, उसका नाम है ट्रायल बाय फायर। पिक्चर 6 बजे तक खत्म हो जाएगी। हाँ। तो मैं 6:30 डोंट वरी। बाय माँ। बाय माँ। बाय। अब जब ये आने वाली थी तो मुझे लग रहा था ये कुछ नया है। आई मीन कोई नई सीरीज़ होगी ये। आई मीन ऑब्वियसली नई सीरीज़ है, बट मुझे लगा था स्टोरी भी नई होगी या किसी पुरानी स्टोरी को लेके और उस पर थोड़ा सा चेंजेस करके और उन्होंने लगाई होगी। बट एनीवेज, आप पूरे रिव्यू में बने रहिए, आपको धीरे धीरे पता चलेगा ये स्टोरी किस पे बनी है और ये रियल स्टोरी है या नहीं। रियल स्टोरी और सीरीज़ की स्टोरी की जो लाइन है, जो टाइम लाइन है, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। ऑलराइट, सो ये जो सीरीज़ है डायरेक्ट की गई है प्रशांत नायर, रणदीप झा और अवनी देशपांडे ने। इसमें हमारे देव डी जी हैं, यानी कि अभय देओल। कुछ ही और सालों की बात है, then they'll be gone. और राजश्री देशपांडे जो कि रियल लाइफ कपल नीलम और शेखर कृष्णमूर्ति के किरदार को निभा रहे हैं। यस, रियल लाइफ कपल, बिकॉज ये जो पूरी स्टोरी है ये एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है जो कि आज से 26 साल पहले दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में उपहार सिनेमा करके एक सिनेमा हॉल हुआ करता था जहाँ पे आग लगी थी बहुत भयानक, और उसमें 59 लोगों की डेथ हो गई। उसके बाद लाइक उसी सिनेमा हॉल में ये जो कपल है, रियल लाइफ कपल नीलम और शेखर कृष्णमूर्ति, इनके 2 बच्चे उसमें जल गए थे। सो उसके बाद उनको कुछ ऐसी चीजें पता चलती हैं जिसकी वजह से उनको शक होता है कि ये नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, या फिर इसमें लाइक अक्यूज जो है वो कोई और है, कोई बड़ा इंसान जिसने अपने कहते हैं ना कि स्वार्थ के लिए या फिर जिस नेग्लिजेंस की वजह से या 2-4 पैसे बचाने के लिए ऐसे कुछ चेंजेस किए या ऐसे कुछ सेफ्टी मेजर्स को इग्नोर किया, जिसकी वजह से ये फायर लगी। और जब फायर लगी तो लाइक क्योंकि सेफ्टी मेजर्स नहीं थे वहां पे प्रॉपर, तो कोई निकल नहीं पाया, काफी लोग मर गए उस हॉल में। सो ये पूरी जो कहानी है, ये पूरी जो स्टोरी है, ये आज से 26 साल पहले हुई थी। बट इस केस का जो फाइनल वर्डिक्ट मिला है, आप शॉक हो जाएंगे ये जान के, वो अभी अभी मिला है। लिटरली लाइक 25 ईयर्स तक ये केस चलता रहा और रिसेंटली 2021 में इसको फाइनल वर्डिक्ट मिला, जिसमें जो विक्टिम्स थे उनको मात्र 6 महीने की सजा हुई, बिकॉज वो बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए थे ऑलरेडी बाय द टाइम सारा जो वर्डिक्ट आया तब तक। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसने तो पूरी स्टोरी बता दी, पूरे स्पॉइलर दे दिए, ये क्या चल रहा है, अब मैं क्या देखूंगा। नहीं, सो बेसिकली ये स्टोरी ऑल ओवर द इंटरनेट है, आप कहीं पे भी सर्च करोगे आपको तुरंत मिल जाएगी, इसमें कोई भी स्पॉइलर नहीं है। इनफैक्ट ये स्टोरी इसके बारे में नहीं है कि इनको जस्टिस मिलता है या नहीं, ये स्टोरी इसके बारे में कि इनको जस्टिस कैसे मिलता और कितना मिलता है। इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है ये सीरीज सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि हम लोग को ये दिखाया जा सके कि किस तरीके से इतना बड़ा हादसा हो गया, बट जस्ट बिकॉज जो एक्यूज थे वो बहुत ही ज़्यादा रिच, वेल्दी और बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे दिल्ली के। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि आधी दिल्ली उन्हीं की इशारों पे चलती है, मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज में उनका हिस्सा है, बहुत सारे बिजनेसेस है उनके दिल्ली में, तो इसलिए वो बच जाते हैं। और इन दोनों को जिनको सजा होनी चाहिए थी सजा नहीं होती। इनफैक्ट वो 59 लोग मर गए, उसके बारे में कोई नहीं था। जस्ट ये चीज दर्शाने के लिए शायद ये सीरीज बनाई, आई डोंट नो, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगा यार जब मैंने ये सीरीज देखनी स्टार्ट करी मुझे लगा कुछ अच्छा होगा, कुछ नया होगा। मतलब आप नाम देखो ना, ट्रायल बाय फायर, ऐसा लगता है कोई बहुत बढ़िया सा कोर्ट ड्रामा होगा ये। जस्ट लाइक आप कह लीजिए कि जॉनी LLB में हमने देखा है, अब ऐसे बहुत सारे सीरीज है या फिर मूवीज है जिसमें हमने देखा है। बट यार टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छी स्टोरी है। मतलब अब अच्छी क्या बोलना यार, आई मीन सॉरी, बट रियल स्टोरी है ये। बट नो ऑफेंस टू एनीवन, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा खींच दी इन्होंने। 7 एपिसोड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये चाहते तो इसको एक मूवी में या फिर एक 3 एपिसोड में ख़त्म कर सकते थे, बिकॉज स्टार्टिंग का जो पहला एपिसोड है उसके जो कुछ मिनट है या यूँ कह लीजिए कि आधा एपिसोड या पूरा एपिसोड, वो बहुत अच्छी स्टोरी बिल्डअप कर देता है। ठीक है, वहाँ तक आप बंध चुके हैं। उसके बाद आप सेकेंड में कुछ दिखा सकते थे एपिसोड में, फिर थर्ड वाले में फाइनल एपिसोड भी दिखा सकते थे। आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले और 7वें एपिसोड अगर आप देख लेना तो आपको बीच के 5 एपिसोड देखने की ज़रूरत ही नहीं। इतनी स्लो है ये इतनी स्लो। और एक तो सच बताऊं ये इतनी डार्क भी है, मतलब डार्क नहीं कह सकता मैं इसे, बट इतने सब उदास है। ऑब्वियसली यार तुम्हें एक ऐसा पूरा क्रिएट कर दिया तुमने माहौल जहाँ पे एक पेरेंट्स है और उनके यंग बच्चे मर गए, तो ऑब्वियसली माहौल तो उदास ही रहने वाला है। उसके बाद इसमें कोई एक्शन नहीं है,
कोई मोटिवेटिंग एंडिंग नहीं है, और जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मुझे लगा यार इतनी बड़ी सीरीज बनाई है, इतना पैसा खर्चा किया है, नेटफ्लिक्स पे डाली है, तो पैसे खर्चे किए होंगे ना, और पैसे किसी रीज़न से कुछ सोच के खर्चे किए होंगे। बट मुझे नहीं लग रहा है इन्होंने कुछ सोच के खर्चा किया। आई डोंट नो इन्होंने रिवेंज लेने के लिए बनाया है या क्या, आई रियली डोंट नो, बट इट्स नॉट इवन वन टाइम वॉच, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखो, मैं इसको एक स्टोरी या एक रियल स्टोरी देख सोच के, क्या कहते हैं ना, वो सिंपैथी नहीं दे दूंगा, ठीक है। आई विल लुक एट इट लाइक अ कंटेंट, और एज अ कंटेंट मुझे नहीं लगता है कि कोई भी, अगर मुझे पता होता है ये इतनी स्लो है या इस तरीके से है, तो मैं इस पे अपना समय वेस्ट करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट हाँ, अगर बात करें एक्टिंग वगैरह की, तो एक्टिंग सबकी बहुत बढ़िया है। स्टोरी लाइन, इन्होंने जो पूरा डायरेक्शन है, जो पिक्चराइजेशन है, सिनेमेटोग्राफी है, वो बहुत ज्यादा ढीली कर दी। नहीं तो ये बहुत अच्छी एक कहते हैं ना कि आप सीट ही ना छोड़ो, वैसा हो सकता था। बट लिटरली मैंने इसको रोक रोक के देखा है, मतलब मेरे से हिम्मत ही नहीं होती कि मैं बाकी का देखूं, क्योंकि एक एपिसोड में बहुत अच्छा दिखाया, फिर सेकंड एपिसोड में कुछ सिरे तो इन्होंने लिटरली आधे आधे छोड़ दिए, उसमें बताया ही नहीं कि उसमें हुआ क्या। कहीं कहीं पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार अभी पास्ट में चल रहा था, अभी लाइक करंट में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी। बाकी अगर आप एक लोनर हो, फ्राइडे सैटरडे को कुछ नहीं कर रहे हो, तो बिल्कुल जाके देख सकते हो। बट मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप ऑलरेडी डिप्रेस्ड रहते हो तो इसे मत देखना, इससे बेटर कुछ और देख लेना। एक नई मूवी आई है डॉग गॉन करके, स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए है, तो वो देख सकते हो आप, बहुत ही बढ़िया मूवी है वो भी नेटफ्लिक्स पे ही है। अब पैसे दिए तो कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा ना। That's it for today guys, I am taking a leave। मेरा सर हो रहा है दर्द, मैं भी जा रहा हूँ कुछ और करने भाई, मेरा भी ट्रायल बाय फायर हो गया।